Hello, dear students and viewers. Today we are going to learn my English course book Standard 10 1.2 An Encounter of a Special Kind. इसके जो है आज हम लोग क्वेश्चंस और आंसर्स को समझेंगे जिसमें मार्जिन क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस होते हैं जो अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 से लेकर पेज नंबर 16 तक दिए गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मार्जिन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया गया है. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर्स फादर? राइटर के फादर का जो है पेशा क्या था, प्रोफेशन क्या था? आंसर है द राइटर्स फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल. राइटर के जो फादर हैं एक मेडिकल कंपनी में जो है काम किया करते थे. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कैंपस वेयर द राइटर्स फैमिली लिव्ड. बयान कीजिए कि जहाँ पर राइटर की फैमिली रहा करती थी वो कैंपस, वो इलाका कैसे था? आंसर है द कैंपस वेयर द राइटर्स फैमिली लिव्ड हाउस्ड इंडिविजुअल बंगलोज. तो जहाँ पर राइटर की फैमिली जिस कैंपस में रहती थी तो वहाँ पर रहने के लिए हर एक को अलहदा अलहदा सेपरेटली इंडिविजुअल बंगले रहने के लिए कंपनी की जानिब से दिए गए थे. द राइटर्स हाउस वॉज इन द कॉर्नर ऑफ द कैंपस विथ द ऑफिसर्स क्लब एडजेसेंट टू देयर गार्डन बाउंड्री वॉल. और जो राइटर के फादर का जो बंगला था वो कैंपस के बिल्कुल कोने में था और वो ऑफिसर्स क्लब से लग कर था. एडजेसेंट इट मीन्स लग कर. और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा गार्डन था और वहाँ पर बाउंड्री वॉल थी. द कैंपस हैड टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज विथ लग्जरियस ग्रीन ग्रास एंड कलरफुल फ्लावर्स. और उस कैंपस में बड़े बड़े शानदार जो है दरख्त थे, बड़ी बड़ी शानदार किस्म की हरी घास थी और रंग बिरंगी किस्म के फ्लावर्स थे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द फैमिली रिलैक्स्ड आफ्टर लंच. राइटर की फैमिली जो है दोपहर का खाना खाने के बाद अपने आप को रिलैक्स कैसे करती थी? आंसर है द फैमिली रिलैक्स आफ्टर लंच बाय लेइंग डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप. राइटर की फैमिली दोपहर का खाना खाने के लिए एक हल्की सी नींद लेने के लिए चले जाते हैं. आफ्टरनून नैप का मतलब होता है एक हल्की सी नींद होना जो दोपहर के खाने के बाद ली जाती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट wicked custom in practiced by animal who live in groups. तो जो जानदार अपने झुंड में रहते थे वो कैसे थे? ठीक है. The wicked custom practiced by animal who live in groups is that the dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. तो उसमें जो बहुत ही ताकतवर जो मेल लंगूर था वो किसी भी दूसरे लंगूर को जो है सरवाइव करने के लिए नहीं देता था. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट अटेम्प्ट्स हेल्प द बेबी लंगूर टू रिवाइव. और जो बेबी लंगूर जो फंसा हुआ था मेल डोमिनेंट लंगूर के शिकंजे में तो किस तरह उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की? अटेम्प्ट यानी कोशिश उसने की. आंसर है द बेबी लंगूर रिवाइव्ड आफ्टर ही वॉज प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन हीज वॉन्ट्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग. किस तरह से वो बच पाया, अपने आप को बचा पाया? तो उसको दिया गया फर्स्ट एड जो है बॉक्स के ज़रिए दवाइयाँ मलहम जो है उसको दिया गया, उसके ज़ख्मों को साफ़ किया गया, उसके खून के बहाव को रोका गया. स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर एंड सिट अप. और पानी का छिड़काव उसके जिस्म पर किया गया जिसकी वजह से वो बेबी लंगूर उठ खड़ा हुआ और थोड़ा बहुत ठीक हो गया. ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ बनाना फॉर फूड. और उसको राइटर के ज़रिए जो है केला जो है छिलकर राइटर ने उसको खाने के लिए दिया. तो इस तरीके से जो है बेबी लंगूर जो है बच पाया. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन डिड बेबी लंगूर फाइनली फाइंड कंफर्ट. इस तरह से गहरे सदमे में जो डोमिनेंट जो मेल लंगूर था उसके चुंगल से निकलने के बाद आखिरकार बेबी लंगूर को किस तरह से कंफर्ट महसूस हुआ?
आंसर है द बेबी लंगूर फाइनली फाउंड कंफर्ट व्हेन हिज मदर कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉजम। तो बेबी लंगूर को उसकी मदर लंगूर ने जब देखा और जब उसको मिली और अपने बॉजम यानी अपनी बाहों में लिया और अपने ज़ोर से गले लगाया माँ ने बेबी लंगूर को, तब उसको सुकून मिला। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ट्रूथ अबाउट एनिमल ह्यूमन रिलेशनशिप डिड दिस इंसिडेंट रिवील टू द नरेटर। तो नरेटर यानी जो बयान करने वाला है, जो रावी है, तो क्या सच्चाई उनके ज़रिए साबित होती है कि एक एनिमल, एक जानवर और एक इंसान के दरमियान जो किस तरह से एक तरह का रिश्ता होना चाहिए इस हादसे के ज़रिए। आंसर है द इंसिडेंट रिवील टू द नरेटर दैट interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action। तो जानवर और इंसान के दरमियान सिर्फ जो है खाने लेने और देने का ही रिश्ता महदूद नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन किया जा सकता है जिसके ज़रिए म्यूचुअल ट्रस्ट हो सकता है। तो ये सही चीज़ है, इस तरह से हम लोग एक इंसान या जानवर एक तरह से रिलेशन बना सकते हैं। तो ये सच्चाई है जो हमेशा ये वाक़ये के ज़रिए जो है नरेटर को याद आता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द मदर सीम टू कन्वे टू द नरेटर। जब मदर लंगूर ने आंखों में आंखें डालकर नरेटर की आंखों में देखा, ठीक है, तो वो क्या बताना चाहती थी नरेटर को, मदर लंगूर जो एक तरह की जानवर है। तो आंसर है द मदर कन्वेड हर ग्रैटिट्यूड टू द नरेटर फॉर सेविंग हर चाइल्ड। मानो आंखों में आंखें डालकर देखने का मतलब ये है कि मदर लंगूर मानो जैसे नरेटर का क्या कर रही हो, शुक्रिया अदा कर रही हो। ग्रैटिट्यूड इट मीन्स शुक्रिया अदा करना, थैंक कहना। तो अब हम बढ़ेंगे इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश वर्कशॉप में, स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर चॉइस विद प्रॉपर रीजन। बयान कीजिए, बताइए कि कौन से जुमले पर आप एग्री हो या डिसएग्री हो, राज़ी हो या राज़ी नहीं हो। स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो अपना जो है किस वजूहात की बिना पर हम लोग उसको चूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक। द कंपाउंड वेयर द राइटर वॉज लिविंग रिच इन नेचर्स बाउंटी। तो जो कंपाउंड था वो राइटर के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था, भरपूर जो है कुदरती दौलत से माला माल था, हरा और सरसब्ज था। आंसर है, इस बात से हम लोग राज़ी हैं। आई एग्री with this statement as the compound where the writer was living was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees। host यानी दूसरे जानवर और परिंदे जो है उस दरख्तों की जो है अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आने लगते हैं, यानी बुलाने वाला जिसे हम लोग कहेंगे। तो ये बात, ये लाइन से साबित होता है कि सही मानों में राइटर्स का जो कैंपस था, जो कंपाउंड था, बिल्कुल जो है रिच और नेचर्स बाउंटी था। बी है, हॉलीडेज प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक। छुट्टियां या तातीलात में तरह तरह के मैगजीन्स, रिसाले या कहानियों की किताब पढ़ना एक हमारे लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी, मौका। प्रोवाइड यानी जिससे हम लोग हासिल करना, देना भी हो जाएगा। आंसर है जी हाँ, हम लोग इससे एग्री हैं। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट एज ड्यूरिंग द हॉलीडेज। छुट्टियों के तातीलात के दौरान वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट स्कूल। हमें किसी तरह की फिक्र नहीं होती, हम बिल्कुल फ्री रहते हैं। स्टडीज़ और एनी होमवर्क, किसी तरह का होमवर्क नहीं रहता। दिस गिव्स अस टाइम टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स एज पर आवर इंटरेस्ट। हमारी इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारी दिलचस्पी के हिसाब से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैगजीन्स पढ़ने का और कहानियों की किताबें पढ़ने का मौका, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर हमें दिलचस्पी हो तो। ठीक है, सो हम इस सेंटेंस स्टेटमेंट बी से हम लोग जो है एग्री रखते हैं। स्टेटमेंट सी है, द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर।
बताया जा रहा है कि नरेटर ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, गलती की बेबी लंगूर को बचाकर। आंसर है उसका आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से मैं राजी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? इफ द नरेटर डिड नॉट सेव द बेबी लंगूर देन द मेल एडल्ट लंगूर वुड हैव श्योरली किल्ड द बेबी एज इज द कस्टम। अगर नरेटर जो है बेबी लंगूर को नहीं बचा पाता तो उनका जो डोमिनेंट बिग मेल लंगूर है वो बेबी लंगूर को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया होता अगर राइटर उसको न बचाता। Some animals where the dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive with its group। और कोई बिग मेल लंगूर के जो है उसके जो सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है, ठीक है, और उनके जो झुंड में कोई भी एनिमल या कोई भी लंगूर उसका सामना करने की कोशिश नहीं कर रहा है और सरवाइव वो कर रहा है बेबी लंगूर। डी है एनिमल्स कैन नॉट कन्वे इमोशंस। स्टेटमेंट बताया जा रहा है यहाँ पर कि एनिमल जो है, एनिमल्स के अंदर जो है इमोशंस नहीं होते, जज्बात नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल एग्री या राजी नहीं हूँ। इवन दो animals may not be able to speak our language, they can convey their emotions through gestures, eye contact and overall behavior around us। जानवर जो है इंसान से बात नहीं कर सकते, भाषा नहीं समझ सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि जानवरों के अंदर इमोशंस नहीं होते। उनके अंदर इमोशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, आई कांटेक्ट होता है। जिस तरह हमने लेसन में देखा है कि मदर लंगूर जो है राइटर का आंखों में आंखें डाल कर देखना, इट मीन्स वो ग्रैटिट्यूड कर रही है उसका। तो ये स्टेटमेंट डी जो है हम लोग इसको एग्री नहीं करते। ई है द नरेटर वॉज 55 years old when दिस इंसिडेंट अकर्ड। जब ये हादसा हुआ तो राइटर की उम्र उस दौरान 55 years old थी। इसको हम लोग जो है एग्री नहीं करते। क्यों? आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। द इंसिडेंट हैपन 55 years ago when the narrator was 15 years old। जो है ये जब हादसा हुआ था तो नरेटर की उम्र उस दौरान जो है आपकी उम्र की जितनी थी, यानी 15 साल के आसपास थी। तो ये हादसा हुए 55 years बीत चुके हैं। तो ये हम लोग स्टेटमेंट ई को एग्री नहीं करेंगे। वर्कशॉप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फ्रेजेस गिवन इन ग्रुप ए विद द मीनिंग्स इन ग्रुप बी। तो आंसर डायरेक्टली दिए गए यहाँ पर देखिए। ग्रुप ए में क्या है? टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ, उसका आंसर हो सकता है टू बी एन एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट, किसी का हिस्सा होना। टू बी इनग्रॉस्ड इन, ग्रुप बी में डायरेक्टली आंसर दिया गया है नंबर के साथ। टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन, है ना, किसी चीज़ में खो जाना, गुम हो जाना। टू टेक नोटिस ऑफ, किसी के तरफ ध्यान जाना। टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन, तवज्जा का जो है मबजूल होना। टू फिगर आउट, इसका मतलब होता है टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। टू फिगर आउट इट मीन्स किसी मसले का हल निकालना, हल तलाश कर लेना। टू पॉन्डर ओवर, टू थिंक अबाउट सीरियसली, किसी चीज़ को बड़े ध्यान से सोचना, गौर व फिक्र करना, संजीदगी से। टू बी ओवरवेल्म्ड बाय, टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल वे, किसी चीज़ से जो है जुड़ जाना जज्बाती तरीके से, बहुत गहराई से। इन अ फ्लैश यानी कुछ लम्हों में। टू फाइंड अ सॉलेस, टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस, यानी अपने आप को मुतमईन और अमन में पाना। सो दीज आर फ्रेजेस, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली हियर इन कॉलम और ग्रुप बी। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन योर ओन वर्ड्स, खुद के जो है जुमले बनाकर इन क्वेश्चंस को लिखना है। क्वेश्चन ए है
वाई डिड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स? नरेटर ने पहली मर्तबा कुत्तों की जो भौंकने की आवाज़ है उसको इग्नोर क्यों किया, नज़रअंदाज क्यों किया? आंसर है द नरेटर इग्नोर्ड द बार्किंग ऑफ डॉग्स बिकॉज नंबर 1 ही वॉज इनग्रॉस इन हिज बुक, यानी वो अपनी किताब में, किताब कहानियों की किताब एडवेंचर स्टोरी पढ़ने में बिल्कुल बिजी थे, खो गए थे, इनग्रॉस थे, इसीलिए उन्होंने बार्किंग ऑफ डॉग्स पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? इनिशियली ही थाउट द डॉग्स वेयर आफ्टर अ हैपलेस पिग, तो किसी पिग जानवर पर, बुरे जानवर पर कुत्ते जो है भौंक रहेंगे, जो आम होता है, इसी तरह से उन्होंने सुनकर भी उसको इग्नोर किया। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं। क्वेश्चन बी है वाई डिड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी फ्रॉम द कूप? मदर लंगूर ने अपने बेबी लंगूर को राइटर के कूप, यानी जो पिंजरा होता है जहाँ पर परिंदों को रखा जाता है, तो उसमें जब राइटर ने अपने उस बेबी लंगूर को जब रखा था उस, तो वहाँ से निकालने की, ग्रैब यानी निकालने की जो है कोशिश क्यों नहीं की मदर लंगूर ने? आंसर है द मदर लंगूर मेड नो एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी फ्रॉम द कूप बिकॉज मदर लंगूर ने किसी भी तरह की कोशिश बेबी लंगूर को कूप से निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नंबर 1 शी वॉज कन्विंस नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर बेबी, तो वो मुतमईन हो गई थी कि राइटर के पास से बेबी लंगूर को किसी तरह का भी नुकसान नहीं है, तो वो अपने आप में वो मुतमईन हो गई थी, कन्विंस्ड हो गई थी कि किसी तरह का हार्म नहीं है। नंबर 2 रीज़न है शी ऑल्सो रियलाइज दैट द नरेटर वॉज केयरिंग फॉर हर बेबी बाय प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड एंड फूड, और दूसरा एहसास मदर लंगूर को इस बात का हो गया था कि नरेटर ने बेबी लंगूर की मरहम पट्टी की थी, दवाई लगाई थी, ज़ख्मों को साफ़ किया था और साथ ही साथ उसको खाने के लिए ग़िज़ा यानी केला दिया था। और है read the text carefully and arrange the occurrence of happenings in the text in a sequential order। तो टेक्स्ट को अच्छे तरीके से समझते हुए तवज्जो के साथ पढ़ना है, और उसमें जितने भी हैपनिंग्स हैं, तो ये 13 टाइप्स के हैपनिंग्स हैं, रिलेटेड हैं टेक्स्ट से, यानी जो जो भी वाक़या हादसा हुआ है लेसन के हिसाब से उसको स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है। तो सेंटेंस नंबर 6 जो है यहाँ पर हैपनिंग जो है वो स्टोरी के हिसाब से नंबर 1 आना चाहिए। तो स्टार्ट होता है सेंटेंस नंबर 6 से आई वॉज इनग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। तो आई यानी यहाँ पर नरेटर, जब वो बैठ गए थे पढ़ने के लिए वेरियस मैगजीन और स्टोरी बुक्स को, तो वो मुकम्मल तरीके से जो है उसमें क्या हो गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे, खो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी उसके बाद जो हैपनिंग्स होंगी वो नंबर 2 पर आएगी। तो 13 सेंटेंसेस में जो हैपनिंग्स हैं तो उसमें नंबर 2 है आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक। उसके बाद जो है पूरी तरह से किताब को पढ़ने में खो गए राइटर, ठीक है। नंबर 3 आई हेयर द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। तो यकायक उनके कानों पर जो पढ़ते बैठे हुए थे राइटर या नरेटर, तो उनको एक तरह का डिस्टर्बेंस, खलल जो है उनके सुनाई दी उनको। तो ये 3 नंबर हो गया। दिस इज़ द सिक्वेंशियल ऑर्डर नंबर 3। अगला उसके बाद क्या हुआ, आई सैव समथिंग हॉरिबल। तो राइटर ने जो है बहुत ख़तरनाक जो है चीज़ उन्होंने देखी। आई रिकॉल अ टेरेबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन। तो एक खौफनाक मंजर उन्होंने क्या देखा कि एक जानवरों का झुंड है, ठीक है। सो दिस इज़ द सिक्वेंशियल सेंटेंस नंबर 5। आई गैदर अ स्टाउट स्टिक एंड देन स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ वज़नी चीज़ जो है तलाश की, उठाई और उनके तरफ मैं फेंकने लगा। तो ये 6 नंबर हो गया। नेक्स्ट है फिर उसके बाद आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर टेल। जैसे ही बेबी लंगूर जो है नीचे गिरने ही वाला था, तो राइटर ने किसी तरह मैनेज किया और उस बेबी लंगूर के दुम को, टेल को जो है पकड़ लिया।
फिर नंबर क्या आएगा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आई टुक द बेबी लंगूर टू द बैकयार्ड, बेबी लंगूर को पकड़ने के बाद उसको बंगले के पीछे वाले इलाके में राइटर ले गए। नंबर 9 है, आई ऑफर हिम अ पील बनाना, पका हुआ केला मैंने पेश किया उस बेबी लंगूर को खाने के लिए। नेक्स्ट, आई अलाउड द मदर एक्सेस टू हर बेबी, तो इसके बाद मदर लंगूर वहाँ पर आई तो राइटर ने देखा कि उसकी माँ भी आई हुई है, तो वो कूप का जो है छोटा सा जो गेट होता है, जो पिंजरे का गेट होता है, उन्होंने दरवाज़ा खोला, फिर अपने बच्चे को ले जाने के लिए इजाज़त दे दी राइटर ने। तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर के हिसाब से 10 आएगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज, तो मैं बेबी लंगूर को जब लिया, मदर लंगूर ने गले लगाया, चेक किया, फिर वो जो मंज़र है जो मदर लंगूर ने राइटर की तरफ देखते हुए आंखों में आंखें डालकर देखा, तो वो मंज़र जो है राइटर कभी भूल नहीं पाए, वो आंखों में आंखें डालकर देखना, किसका, मदर लंगूर का, नरेटर के साथ। ठीक है, तो अगला सेंटेंस आएगा, आई वॉज श्योर दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मुझे पता चल गया कि सिर्फ जानवर और इंसानों में जो है कम्युनिकेशन यानी राब्ता कायम करना, बातचीत करना या जुड़ना सिर्फ ग़िज़ा लेने या देने का ही नाम नहीं है, बल्कि और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान और जानवर को जोड़े रखती हैं। लास्ट सेंटेंस है यहाँ पर क्या आएगा, आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर, और वो आमना सामना, वो मुलाकात, उसको मैं आज भी याद करता हूँ और मैं उसको कभी भुला नहीं पाया। तो देखिए ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट यानी हैपनिंग्स जो भी हुआ उसको हम लोगों ने, जो पहले चीज़ हुई है लेसन में, उसको हम लोगों ने सिक्वेंशियल ऑर्डर ये ले लिया। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन्स। डिस्कस करना है और लिखना है अपने जुमलों में 5 से 6 लाइन्स में उन आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है ए, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड एन इंजर्ड बर्ड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल। आप क्या करोगे ऐसी सूरत में जब आपको एक ज़ख्मी परिंदा स्कूल से लौटते वक्त आपको राह में मिल जाए। तो आंसर है उसका इस तरीके से होगा, इफ़ आई फाउंड एन इंजर्ड बर्ड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, अगर मैं स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद जब मैं घर लौट रहा हूँ या लौट रही हूँ, अगर मुझे कोई ज़ख्मी परिंदा मिल जाए, फर्स्ट आई वुड पिक द बर्ड अप एंड गेट इट टू माई होम, तो मैं उसको उठाऊँगा या उठाऊँगी, लेकर जो है घर आऊँगा। ठीक है, सबसे पहला ये काम होगा। I would then try to provide first aid on the bird's injured parts and check if it can move its parts properly. तो जहाँ जहाँ भी ज़ख्म हुआ है या चोट लगी है, पहले मैं उसको चेक करूँगा और उन हिस्सों को जहाँ वो ज़ख्मी हुआ है और कौन सा हिस्सा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करूँगा या करूँगी। I would also try to feed the birds some food and provide water. परिंदे को जो हमने ज़ख्मी हालत में पाया है रोड पर, राह पर, तो घर में लाने के बाद जो है मैं उसको कुछ ग़िज़ा खाने के लिए दूंगी या दूंगा, पानी दिया जाएगा पीने के लिए। इफ़ द बर्ड इज़ स्टिल नॉट बी एबल टू मूव प्रॉपरली, अगर ऐसी सूरत में परिंदा जो भी मिला है अगर वो हरकत नहीं कर रहा है सीधे तरीके से, मुनासिब ढंग से, आई वुड आस्क माई पेरेंट्स टू टेक अस टू अ वेट सो दैट द बर्ड कुड गेट प्रॉपर मेडिकल अटेंशन। तो ऐसी सूरत में मैं पेरेंट्स की मदद से क्या करूँगा या करूँगी, वेटरेनेरियन जो परिंदों का जो डॉक्टर होता है, वेट, उससे राब्ता कायम करेंगे और उसको प्रॉपर मुनासिब उसका इलाज तवज्जो के साथ, मेडिकल के अटेंशन के साथ किया जाए। तो दीज थिंग्स आई कैन डू, हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू वाइल, है ना, रिटर्निंग फ्रॉम आवर स्कूल इफ आई फाउंड एन इंजर्ड बर्ड। ठीक है, क्वेश्चन बी है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नरेटर फ्रॉम द स्टोरी। तो ये स्टोरी की
ज़रिए नरेटर हमें उनका क्या नज़रिया है, क्या सोच है, क्या ख्याल है इस स्टोरी के ज़रिए जो वो बताना चाह रहे हैं। आंसर है आई फील द नरेटर वॉज अ काइंड। हमें महसूस हो रहा है कि नरेटर बिल्कुल एक रहम दिल और एक अच्छे इंसान है एंड केयरिंग पर्सन, और ख्याल रखते हैं चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। He could have easily ignored the barking of the dogs and continued with reading his book. तो शुरुआत में जब कुत्तों की भौंकने की जब वो आवाज़ सुनते हैं, जब किताब वो पढ़ते हैं, तो वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर करने लगते हैं। However, when he found out about the baby langur being mercilessly attacked by the adult male langur, जब उन्हें बेबी लंगूर को बुरी तरह से जान से मारने की उनके ऊपर जो है बेबी लंगूर पर हमला हो जाता है एक उन्हीं के ग्रोह के एडल्ट मेल लंगूर के ज़रिए, ही इंश्योर्ड ही हेल्प द बेबी सर्वाइव एंड स्केयर द बैड लंगूर अवे। तो वो उस वक्त तक कोशिश करते रहते हैं उसको बचाने की जब तक कि बेबी लंगूर उस मेल लंगूर या बैड लंगूर से पीछा उसका नहीं छूट जाता। He also took the baby langur to his backyard and provide first aid and food till the baby felt better. और बेबी लंगूर को बचाने के बाद अपने वो उस बंगले के पीछे के वाले इलाके पर ले आते हैं, उसकी मरहम पट्टी फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं और उसको खाने के लिए देते हैं, और जब तक उसकी मदद करते हैं तब तक वो ठीक नहीं हो जाता। एंड वॉज एबल टू गो टू हिज मदर, और यहाँ तक कि उसकी मदर को भी वो सौंप देते हैं अच्छी हालत में। All this showed the kind and caring nature of the narrator. तो ये इन बातों से पता चलता है कि नरेटर बिल्कुल रहम दिल और ख्याल रखने वाले शख्स या उनका मिजाज जो है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग एंड राइट पैराग्राफ 1 ऑन ईच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज। पैराग्राफ लिखना है और कंप्लीट करना है हर एक सरगर्मी को। जैसे पहला दिया गया मदर चाइल्ड, माँ और बच्चे का रिलेशनशिप। पॉइंट्स हैं लव एंड अफेक्शन, प्यार वाला रिश्ता माँ और बच्चे में होता है। बॉन्डिंग एंड केयरिंग, एक दूसरे को समझ सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। प्रोटेक्शन, एक दूसरे की हिफाजत की जाती है। वार्मथ, सपोर्टिव। ठीक है, तो इन पॉइंट्स की मदद से जो है यहाँ पर आंसर दिया गया है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड। माँ और बच्चे का एक ऐसा ताल्लुक़ है जो दुनिया का सबसे ख़ास और अहम रिश्ता माना जाता है सारी दुनिया में। द लव एंड अफेक्शन बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड इज़ अ इनकम्पेरेबल टू एनी अदर रिलेशनशिप। एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है दुनिया के किसी भी रिश्ते से उनको कंपेयर मवाजना उनका नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। नो वन कैन केयर फॉर देयर चिल्ड्रन लाइक अ मदर। और कोई भी माँ जितना ख्याल रखती है उतना कोई भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता। एंड दिस फॉर्म एन यूनिक बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड ऑल्सो कंटिन्यूसली लुक फॉर प्रोटेक्शन एज वेल एज support from their mother as they grow and well into their adult life as well. और माँ भी ख्याल रखती है, और माँ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भी माँ की जो है सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, और उनकी जो है नौजवान वाली ज़िंदगी में भी बच्चे माँ से क्या करते हैं, लगाव रखते हैं, उनकी मदद करते हैं। द वार्मथ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप इज़ ट्रूली समथिंग टू सेलिब्रेट। माँ और बच्चे का रिश्ता है जो सही मानों में सही रिश्ता है, और इस पे जो है हमें जश्न मनाना चाहिए, खुशी हमें जाहिर करनी चाहिए। इतना अच्छा और रिश्ता और मजबूत रिश्ता दोनों के दरमियान होता है। बी है इंजर्ड एनिमल हाउ विल यू हेल्प। ज़ख्मी जानवर की किस तरह आप मदद करोगे। पॉइंट्स हैं प्रोवाइड फर्स्ट एड, क्लीन द वॉन्ड इट मीन्स जख्म, provide water or food, provide shelter, take to vet. When an animal is injured, जब कोई परिंदा इंजर्ड हो जाता है, we must do our best to care of them for them. हमें जो है उस परिंदे का ख्याल रखना चाहिए। Firstly, we need to ensure they are given first aid as soon as possible.
सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी कि उसे फ़र्स्ट एड या जो है दवाई उसके ज़ख्मों पर लगाई जाए, पहले उसको दवा मुहैया की जाए जितना जल्दी हो सके उतने। द इंजर्ड पार्ट और वाउंड नीड्स टू बी क्लीन फॉर बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। जहाँ भी ज़ख्म हुआ है जिस भी हिस्से पर परिंदे के, उसको पहले साफ़ करना चाहिए, देन उसके बाद उस पर जो है दवाई लगानी चाहिए। We also need to provide both food and water so that the animal does not become too weak. तो ज़ख्मी परिंदे को क्या करना चाहिए? पानी देना चाहिए और खाने के लिए ग़िज़ा देना चाहिए ताकि वो ज़ख्मी हालत में अपने आप को कमज़ोर महसूस ना कर सके। एंड इज़ एबल टू गेट बेटर सून, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। If possible, we must provide shelter to the animal till it is able to move around on its own. If the injury is severe, we should take the animal to a vet so that they can get professional medical assistance. तो जहाँ ज़रूरी हो ज़ख्मी हालत में वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा अगर समझो परिंदा ज़ख्मी हालत में है तो ऐसी सूरत में जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो परिंदों का डॉक्टर होगा वो सही इलाज उसका कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्क इन पेयर्स एंड मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग लेटर्स इन द वर्ड इनकाउंटर। तो इनकाउंटर इस वर्ड में जितने लेटर्स हैं उन लेटर्स की मदद से वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। सो फर्स्ट वी काउंट द लेटर्स ENCOUNTER, इनकाउंटर। सो लेट्स स्टार्ट। 3 लेटर्स वर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं। जैसे आप यहाँ पर आ गया, पहला वर्ड है 10, रन, नट, कॉर्न, टॉन, नेट, वन, नॉर, caught, not. So these are 3 letters word related to word encounter। यानी encounter इस वर्ड में जितने लेटर्स हैं उन्हीं लेटर्स का यूज़ करते हुए 3 लेटर्स वर्ड यहाँ पर हमें बनाने हैं। तो ये 3 लेटर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है 4 लेटर वर्ड्स में उन्हीं लेटर का यूज़ करते हुए टॉर्न, नाउन, टूर, कॉर्न, सेंट, ट्री, टोन, ट्यून, ट्रू, टीन। तो ये जो है 4 लेटर वर्ड्स हैं जो इनकाउंटर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उन्हीं लेटर्स का यूज़ करते हुए 4 लेटर वर्ड्स प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट है भी 5 और 6 लेटर वर्ड्स। तो उन्हीं लेटर का यूज़ करते हुए अब 5 से 6 लेटर वर्ड्स यहाँ पर हमें बनाने हैं। जैसे इंटर, काउंट, सेंटर, कोर्ट, रूट। सो दीज आर 5 to 6 लेटर्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। कहावतों का जो है इंग्लिश में तर्जुमा कीजिए। अपने देखो बयाज़ों किताबों में जो है मराठी में दिया हुआ है और साथ ही साथ उर्दू में भी है। तो उर्दू में नहीं है तो उर्दू में यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। समाजी खिदमत खुदा की हकीकी खिदमत है। जो अपनी टेक्स्ट बुक में दिया गया मराठी में समाज सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा। तो इन 2 प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में लिखना है। आंसर होगा उसका सोशल सर्विस इज़ ट्रू सर्विस टू गॉड। उसी तरह मराठी में अपने टेक्स्ट बुक में दिया गया है पेरावे तसे उगवते, जिसका मतलब होगा उर्दू में जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इसका इंग्लिश में कैसे होगा? रिप एज यू सॉ। तो ये दोनों प्रोवर्ब जो मराठी में अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए, उर्दू में भी मैंने अवेलेबल करा के दिया है आपको यहाँ पर, और उसका इंग्लिश में ये प्रोवर्ब्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ पैराग्राफ एंड गिवन एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू इट। एक पैराग्राफ लिखना है और उसका मुनासिब उन्वान देना है।
यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, मंदरजे झील दिए गए नुकात की मदद से। बर्ड्स एंड एनिमल्स, लॉयल, सर्व अस, काइंडनेस, ऑनेस्ट एंड कंपैशन, लव एंड अफेक्शन, our best friends, protection and security, do not hurt or destroy us, loneliness avoided। जानवर और परिंदे वफादार होते हैं, अपने मदद कर सकते हैं, रहम दिल होते हैं, ईमानदार होते हैं, एक तरह का जज्बा उनके अंदर होता है, प्यार वो करते हैं, अफेक्शन होता है उनके अंदर, अवर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी उनसे मिलती है, डू नॉट हर्ट और डिस्ट्रॉयस, हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते और अपना अकेलापन दूर करते हैं, लोनलाइनेस अवॉइडेड। तो इन पॉइंट्स की मदद से पैराग्राफ बनाना है। तो ये पैराग्राफ है, टाइटल होगा उसका अवर रिलेशनशिप विथ अवर एनिमल फ्रेंड्स, हमारे ताल्लुकात हमारे दोस्त जानवरों के साथ। The relationship between humans and the animal kingdom, including bird, is a special relationship. जानवर का इंसानों के साथ इंसानों का जानवरों के साथ एक अच्छा और एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है। ऑल्दो बर्ड्स एंड एनिमल्स में नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट इन वर्ड्स, जानवर और इंसान या परिंदे, इंसान जानवर परिंदे इंसानों की भाषा या अल्फाजों को नहीं समझ सकते और बात नहीं कर सकते। दे कैन डू सो यूजिंग जेस्चर्स एंड आई कॉन्टैक्ट, तो वो जेस्चर्स तासुरात से इंसान के इमोशंस को वो समझ सकते हैं और उनके तासुरात से हम उनके इमोशंस को समझ सकते हैं। अनलाइक वॉट मैनी पीपल बिलीव, एनिमल्स डू नॉट हर्ट और ट्राई टू डिस्ट्रॉय अस जस्ट लाइक दैट, उसी तरह जिस जानवरों की वजह से हमें किसी तरह का, लोगों को, इंसानों को नुकसान नहीं होता, वो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। In fact, they are usually extremely loyal and have love and affection for us in their hearts. उसके उलट उनके अंदर जो है वफादारी का जो है जज्बा, प्यार और मोहब्बत का जज्बा उनके दिलों में होता है। Some animals can be our best friends by being there for us. कुछ एनिमल्स जो है हमारे बहुत अच्छे ख़ास दोस्त बन जाते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, और हमें हिफाजत करते हैं, हमारी तहफ़्फ़ुज़ हमें वो देते हैं। एंड हेल्प अस अवॉइड लोनलाइनेस बाय ऑलवेज बीइंग अराउंड, और जब कोई शख्स, इंसान जब अकेला होता है तो जानवर जब उसके साथ रहता है तो उसका अकेलापन भी दूर हो जाता है। In fact, animals serve us in several ways in which we do not even come to know in our daily lives. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तरह तरह की खिदमत वाले काम वो हमारी करके मदद करता है। We owe it to our animal friends to have a relation with them that is full of kindness. तो हमें इस रिश्ते का जो है अहमियत को समझना चाहिए, जो एक तरह का दोस्ताना रवैया या दोस्ताना रिश्ता जो है जानवरों का होता है, उनके अंदर रहम होता है, ऑनेस्टी एंड कंपैशन, उनके अंदर ऑनेस्टी और कंपैशन भी होता है। सो दिस इज़ द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स which is related to question number 9. Now this is the question number 10. ए दिया गया है, कंप्लीट द रिमेनिंग ब्लॉक्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ न्यूज़। न्यूज़ की जो टाइप्स होती हैं, तो इसी दो टाइप्स के अलावा और भी कौन सी टाइप्स हैं न्यूज़ में, ख़बरों में जो हम लोग पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूज़ में है बिज़नेस की न्यूज़ होती हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, जो हम लोग तरह तरह की लैंग्वेजेस में टेलीविज़न पर न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा और कौन सी टाइप की न्यूज़ होती हैं देखेंगे। फाइनेंस की न्यूज़ होती है, पॉलिटिक्स की न्यूज़ होती है, एंटरटेनमेंट की न्यूज़ होती है, क्राइम की न्यूज़ होती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूज़। तो इस तरह के की न्यूज़ हम पढ़ते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेम्पलेट फॉर अ न्यूज़ रिपोर्ट। तो ये एक तरह का टेम्पलेट है न्यूज़ रिपोर्ट के लिए। उसके अंदर कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला उसमें हिस्सा होता है हेडलाइन, यानी टाइटल, जो भी न्यूज़ होती है। डेटलाइन, जिसमें डे होता है, डेट होती है, प्लेस होता है, रिसोर्सेस होते हैं। सी है इंट्रो, तारुफ, कवरिंग मैक्सिमम WH क्वेश्चन, जिसमें
WH क्वेश्चन के जवाबात को कवर किया जाता है। डी है शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं जो खबरों की डिटेल्स को बताते हैं। तो ये 4 हिस्से होते हैं न्यूज़ रिपोर्ट के। बी है क्वेश्चन नंबर 10 का, रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस एंड राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट, फॉलो द स्टेप्स एज गिवन। हेडलाइन है, अब ये हेडलाइन की मदद से हमें न्यूज़ बनाना है। टाइगर अटैक्स 8 ईयर ओल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो एक 8 साल के उम्र के लड़के को टाइगर ने अटैक किया राजीव गांधी नेशनल पार्क में। तो उसकी डेट लाइन, लीड लाइन, बॉडी ऑफ द पार्ट, यूज़ ओनली थर्ड पर्सन, तो ही, शी, इट, इस तरीके से थर्ड पर्सन ही हमें यूज़ करना है। प्रोनाउन जैसे ही, शी, जैसे मैंने बताया, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। तो ये इनमें होना चाहिए। तो ये हेडलाइन क्या होगी उसकी, टाइगर अटैक्स 8 ईयर ओल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क, वही हेडलाइन है जो क्वेश्चन में है। डेटलाइन होगी मंडे 10 सितंबर 2018 न्यू दिल्ली। तारीख कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, जो पास्ट की होनी चाहिए, जो गुजरी हुई तारीख है। ठीक है। लीड लाइन क्या होगी, इन अ शॉकिंग इंसिडेंट एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल वॉज अटैक्ड बाय अ टाइगर एट द राजीव गांधी नेशनल पार्क इन न्यू दिल्ली। ये लीड लाइन है, यानी हेडलाइन के बाद जो अहम लाइंस होती हैं। फिर ये पूरा बॉडी ऑफ द लेटर है, मेन मग्ज है इस न्यूज़ का। एज पर आई विटनेस द लिटिल गर्ल वॉज leaning against the fences of the tiger enclosure when the fence cracked and she slipped through them inside where the tiger was nearby. It seemed the tiger itself was startled by this and ended up attacking the girl. Luckily, before any serious harm could be done, the authorities stepped in and managed to subdue the tiger. Although the authorities reacted quickly, the safety of visitors to Rajiv Gandhi National Park was called into question as the number of untoward incidents at the park has been going up in the past few years. The injured girl was taken to the National Medical Hospital nearby, where doctors are treating her right now. कंक्लूजन है लास्ट में, जो इख्तिताम है न्यूज़ का, दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ब्राउट बैक मेमोरीज ऑफ अ सिमिलर अटैक दैट टुक प्लेस ऑलमोस्ट अ ईयर बैक, which was also blamed at the negligence of the park authorities. Park management has been requested by concerned visitors and parents to step up safety and security measures to avoid such accidents in the future. हेडलाइन, डेटलाइन, लीड लाइन और बॉडी ऑफ द लेटर, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। सो दिस इज़ द न्यूज़ रिपोर्ट। उसी तरह सी में 2 हेडलाइंस दी गई हैं। रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस एंड राइट द डेटलाइन, इंट्रो एंड अ शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ हेडलाइंस। पहली हेडलाइन है, अचीवर्स नरेट देयर सक्सेस स्टोरीज एट कैरियर काउंसलिंग इवेंट्स। दूसरी हेडलाइंस है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर टूरिज्म यूनिवर्सिटी टू बी इस्टेब्लिश्ड बाय IIHM। तो ये दोनों के जो आंसर्स हैं मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहली हेडलाइन का ये न्यूज़ रिपोर्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड news report of question number 10B. Okay, you can take the screenshot of this news report. बढ़ते हैं अभी लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये एक फेल वर्ब की शक्ल है, एंडिंग इन ING, जो ING पर एंड होती है, विच इज़ यूज्ड इन फॉर्मिंग कंटिन्यूस टेंसेस। तो कंटिन्यूस टेंसेस में अक्सर वो यूज़ होते हैं ING के फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सिटिंग हियर, वो यहाँ पर बैठी हुई है। सिटिंग, ING लगा हुआ है सिट के साथ। सिट क्या है, वर्ब है और उसके साथ ING लगा हुआ है।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो आईएनजी लगाने से सिर्फ वो वर्ब भी नहीं बनता बल्कि एडजेक्टिव भी बनता है, इस बात का ख्याल रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, ही यूजेस वॉकिंग। यहाँ पर वॉकिंग का मतलब जो है चलना नहीं होगा, यहाँ पर वॉकिंग का मतलब होगा चहलकदमी करना। वो अक्सर वॉकिंग के लिए जाता है, वो वॉक करते हुए नहीं जाता। ही यूजेस अ वॉकिंग स्टिक। चलने वाली छड़ी, छड़ी कैसी है? स्टिक, वॉकिंग स्टिक है, ठीक है। तो ये वॉकिंग जो हो गया यहाँ पर वर्ब की बजाय क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया आईएनजी लगने के बावजूद। तो इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ ऐसे होते हैं, आईएनजी लगाने पर वर्ब भी हो जाते हैं और आईएनजी लगाने पर एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। नाउ अभी जो है फाइंड आउट द आईएनजी फॉर्म्स फ्रॉम द स्टोरी एंड क्लासीफाई देम इनटू द फॉलोइंग टेबल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो आईएनजी लगने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है एडजेक्टिव हो गया, जैसे ट्विंकलिंग आईज, चमकती हुई आंखें। उसी तरह दूसरा कॉलम है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज अ वर्ब इन द कंटिन्यूअस सेंटेंस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उनके साथ आईएनजी लगता है लेकिन वो वर्ब वाला होगा। जैसे वॉज ऊजिंग, यानी वो बाहर आ रहा था, यानी खून का बाहर आना, निकलना, ऊजिंग दैट मीन्स। सो चलो ये देखेंगे हम लोग। पहले देखेंगे एडजेक्टिव वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। जैसे एग्जाम्पल दी गई है समझने के लिए, ट्विंकलिंग आइज, चमकती हुई आंखें। उसी में पहला है डॉग्स बार्किंग, कुत्तों का भौंकना, आईएनजी दिया गया है। सेकेंड, मराउडिंग लंगूर, खतरनाक जो है लंगूर जो है। स्लूपिंग रूफ, फिसलाहट वाली छत। अनकैनी फीलिंग, अजीबोगरीब फीलिंग, एहसास। केयरिंग आर्म्स, यानी ख्याल रखने वाले हाथ। तो ये आईएनजी इसमें दिया गया, इट मीन्स ये एडजेक्टिव वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आप वर्ब की हालत में देखेंगे जो आईएनजी के साथ ही आते हैं, जो कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। पहला है स्टार्टिंग ट्रेम्बलिंग, यानी कांपना, कांपने की शुरुआत करना, ट्रेम्बलिंग आईएनजी। शी वॉज पॉन्डरिंग, आईएनजी। बार्किंग बिकेम लाउडर। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। होल्डिंग बेबी लंगूर। तो ये आईएनजी वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होंगे और ये आईएनजी वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव होंगे। सो दीज आर डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए बी सी डी ई में 5 सेंटेंस दिए गए हैं। तो पहला है उसमें जिसमें एरर है, यानी कुछ गलत वर्ड्स हैं, उनको दोबारा से सही करते हुए लिखना है। ए है माई ग्रैंड पेरेंट्स लेट डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। उसका सही आंसर यहाँ पर है ए का, देखिए माई ग्रैंड पेरेंट्स ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। तो यहाँ पर लेड की बजाय ले आना चाहिए, तो ये एरर दुरुस्त हो गया, करेक्ट हो गया। उसी तरह बी है अ स्ट्रेंजर वेयर नॉकिंग एट आवर डोर। एक अजनबी हमारे दरवाजे पर नॉक कर रहा था, दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो यहाँ पर वेयर यानी थे होता है, तो यहाँ पर था आना चाहिए। उसका सही आंसर है अ स्ट्रेंजर वॉज यानी था नॉकिंग एट अवर डोर। सी है क्वेश्चन में माई सिस्टर एंड आई शेयर्स अ स्टडी रूम। मैं और मेरी बहन पढ़ाई का कमरा शेयर करते हैं आपस में, शेयर्स। तो यहाँ पर शेयर्स नहीं आना चाहिए, एस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ शेयर आना चाहिए। माई सिस्टर एंड आई शेयर अ स्टडी रूम। डी है वन ऑफ माई फ्रेंड इज लिविंग स्कूल। मेरा एक दोस्त जो है स्कूल छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, ठीक है, इज लिविंग स्कूल। तो यहाँ फ्रेंड की बजाय सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए, फ्रेंड्स, ठीक है। ई है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेर फ्लाइंग ओवर हेड।
परिंदों का झुंड है ना सरों के ऊपर से उड़ रहा था। झुंड एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ थे आए थे है, तो यहाँ पर एरर है, थे तो आना चाहिए था। सो व्हाट इज द आंसर? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग ओवर हेड। तो ये तमाम 5 सेंटेंस में हम लोगों ने एरर को करेक्ट किया। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रीव राइट द सेंटेंसेस एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन अलॉन्ग विथ। कॉस में जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके मुताबिक ये जुमले को सॉल्व करना है। पहला है, ए है, आई टुक द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड। मैं अपने बेबी लंगूर को मैंने लिया और अपने बंगले के पीछे जानिब लेकर गया। तो कॉस में क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, रीव राइट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जुमला बनाना है, आई टुक द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड। तो इसका पास्ट परफेक्ट जुमला कैसे होगा, टुक का टेकन होगा और हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब, आई हैड टेकन द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। बी है, शी सिंपली सैट देयर क्विकली। रीराइट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सैट ये दूसरी हालत है, सीट सैट सैट इस तरीके से। तो शी सिंपली सैट देयर क्विकली है ना, तो यहाँ पर शी इज प्रेजेंट में क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। शी इज सिंपली सिटिंग, आईएनजी आएगा, कंटिन्यूस में जो भी होगा वो आईएनजी में आएगा। ठीक है, सिटिंग देयर क्विकली। ठीक है, सी है, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। मदर लंगूर ने सीधे मेरी आंखों में देखा। रीराइट द सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सादा ज़माने हाल वाला जुमला बनाना है, लुक्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, द मदर लंगूर लुक्स स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो ये सिंपल प्रेजेंट वाला हो गया। डी है, शी सर्वेव्ड द एरिया फॉर द वाइशियस मेल लंगूर। उसने वो सारा इलाका देखा जहाँ पर वो खौफनाक वाहियात मेल लंगूर ने हमला किया था बेबी लंगूर पर। रीराइट द सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है, सादा मुस्तकबिल वाला जुमला बनाना है। तो सर्वेव्ड यहाँ पर होगा, देखिए कैसा होगा जुमला, शी विल सर्वे, ईडी कट होके विल लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ईडी कट होगा, शी विल सर्वे द एरिया फॉर द वाइशियस मेल लंगूर। तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस एज पर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सॉल्व किया। तो hope you all viewers and students, these types of questions which is related to 1.2 and encounter of a special kind, margin questions and English workshop questions and also language study questions. Hope you all students and viewers understand very well. Thanks for watching.